विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पुणे में सिम्बायसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में ऐसा संबोधन दिया जिसने न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे सभागार का ध्यान खींच लिया। उन्होंने दुनिया में भारत की बदलती छवि, वैश्विक शक्ति संतुलन और देश की बढ़ती प्रतिष्ठा पर खुलकर बात की। उनके भाषण का एक वाक्य ऐसा भी रहा जिस पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब उनसे पूछा गया कि क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल गलत है, पूछना चाहिए कि एक मोदी हैं, क्योंकि आखिरकार हनुमान ही सेवा करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जयशंकर ने क्या कहा। Your question was a wrong question. You actually should have asked me, there is one Modi. Yeah. So, that was the question you should have asked me. Because ultimately, जो diplomat होते ना, even after all, Shri Hanuman finally serves. So bear it in mind. Look, you have countries are defined by leaders, countries are defined by vision. There are people who execute it. But ultimately today it is the vision, the leadership, the confidence, that is what makes a difference. जैसा कि आपने सुना, जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भारत को पहले से कहीं अधिक सकारात्मक नज़र से देखती है और ये बदलाव किसी एक घटना का नतीजा नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही। सत्ता और प्रभाव के कई नए केंद्र उभरे हैं और अब कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हर मुद्दे पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने मानव संसाधन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। जहां कई विकसित देश ठहराव और जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की युवा आबादी, कौशल और कार्य संस्कृति उसे अलग पहचान दिला रही है। यही वजह है कि आज भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया आज भारत और भारतीयों को ज्यादा गंभीरता से लेती है। इसके पीछे देश का नेशनल ब्रांड और लोगों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, जिसमें बीते वर्षों में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि विदेश यात्राओं के दौरान उन्हें अक्सर भारतीय समुदाय के लिए प्रशंसा सुनने को मिलती है। भारतीयों को मेहनती, तकनीक में सक्षम और परिवार केंद्रित संस्कृति को मानने वाले लोगों के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत में व्यापार करने और रहने की सुविधा बेहतर हो रही है, वैसे वैसे देश के बारे में पुरानी धारणाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। भारत को लेकर जो रूढ़िवादी सोच पहले हावी थी, वो धीरे धीरे पीछे छूट रही है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि विकास और आधुनिकीकरण की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है और आगे भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। विदेश मंत्री ने अपने तर्कों को आंकड़ों से जोड़ते हुए कहा कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बढ़ती संख्या, विदेशों में भारतीय टैलेंट की बढ़ती मांग और व्यक्तिगत स्तर पर हो रही सफलताएं इस बदलाव की गवाही देती हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव सिर्फ सरकार या नीति निर्माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय इसका हिस्सा है। जयशंकर ने कहा कि आज भारतीय की पहचान उसके टैलेंट और स्किल से बन रही है। यही तत्व मिलकर भारत के नेशनल ब्रांड को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि ज़्यादातर देशों ने व्यापार, निवेश और सेवाओं के जरिए दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत का रास्ता भी यही रहा है, लेकिन जो बात भारत को अलग बनाती है वो है मानव संसाधनों की भूमिका। अपने बयान के आखिर में जयशंकर ने कहा कि आज भारतीय दुनिया के सामने पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास और क्षमता के साथ खड़े हैं। यही आत्मविश्वास और स्पष्ट विजन भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रहा है। उनके हनुमान वाले बयान ने इसी भावना को दर्शाया, जहां उन्होंने खुद को सेवा करने वाला बताया और नेतृत्व, दृष्टि और आत्मविश्वास को असली ताकत बताया। यही वजह रही कि उनका ये संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक संदेश बन गया, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.